अगर किसी सुबह आप उठें और पता चले कि आपका नाम ही मतदाता सूची से गायब है, तो क्या बचेगा आपके पास? पहचान, अधिकार या सिर्फ सवाल? उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों यही सवाल गूंज रहा है। मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में नाम कटने का विवाद अब महज प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को सीधे लोकतंत्र की जड़ से जोड़ा है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं के नाम हटवा रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्म 7 जो किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए भरा जाता है, अब सियासी तूफान का केंद्र बन गया है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। उनके मुताबिक पार्टी के पीढ़ी प्रहरी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों को सामने ला रहे हैं जहां मतदाताओं को बिना जानकारी या कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सूची से बाहर किया गया। इस पूरे विवाद को धार देने के लिए अखिलेश यादव ने 2 नामों को सार्वजनिक मंच पर सामने रखा, दशरथ और नंदलाल। उन्होंने इन नामों को सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि प्रतीक के रूप में पेश किया। एक को त्रेता युग और दूसरे को द्वापर युग का प्रतिनिधि बताते हुए उन्होंने कहा कि जब त्रेता और द्वापर साथ खड़े हों तो अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये बयान राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतीकवाद से भी भरा था, जो सीधे सनातन आस्था की ओर संकेत करता है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नंदलाल का मामला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नंदलाल के नाम से फॉर्म 7 भरकर उनके मताधिकार को खत्म करने की कोशिश की गई। फॉर्म पर हस्ताक्षर दिखाए गए, जबकि नंदलाल अंगूठा लगाते हैं। ये अंतर खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव का दावा है कि जब पार्टी ने इस कथित घपले को उजागर किया तो संबंधित लोग नंदलाल को खोजने में जुट गए, लेकिन नंदलाल सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और खुलकर बोले। अखिलेश यादव ने नंदलाल को बहादुर बताते हुए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि उनके गांव में बढ़ रहे दुर्गा माता मंदिर के निर्माण में भी सहयोग किया जाएगा। ये कदम राजनीतिक संदेश के साथ साथ सामाजिक समर्थन का भी संकेत था कि भाई जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 31 और 32 का हवाला देते हुए कहा कि यदि फर्जी हस्ताक्षर या गलत सूचना के आधार पर किसी का नाम हटाया गया तो ये गंभीर अपराध है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने मांग किया कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय संदर्भ में भी जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल माहौल बनाने, दबाव डालने और मतदाताओं का मनोबल गिराने के लिए किया गया। उनके मुताबिक वहां चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी इसी रणनीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं और उन्हें इसके विरोध में काला कोट तक पहनना पड़ा। अखिलेश का तर्क है कि एसआईआर की आड़ में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक वर्ग विशेष में भ्रम और भय का वातावरण बने। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि हर ऐसे मामले को गंभीरता से लें, दस्तावेज जुटाएं और जनता तक सच्चाई पहुंचाएं। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह मुद्दा आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। मतदाता सूची से नाम कटना सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि नहीं माना जाता, ये सीधे मताधिकार से जुड़ा मामला है। अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी साबित होती है तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि भाई अगर आरोप निराधार साबित होते हैं तो विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठाएंगे। बीजेपी की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर एक नियमित और कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सूची को अध्ययन और शुद्ध रखना है। उनका तर्क है कि विपक्ष मुद्दों की कमी के चलते भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग भी पहले स्पष्ट कर चुका है कि फॉर्म 7 सहित सभी प्रक्रियाएं नियम के अनुसार होती हैं और हर शिकायत की जांच की जाती है। लेकिन सियासत में धार सिर्फ तथ्यों से नहीं, धारणा से भी बनती है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में धारणा की लड़ाई तेज है। एक तरफ सरकार आयोग की प्रक्रिया है तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप और जनता के बीच उठते सवाल। सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये महज प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक रणनीति? क्या नाम कटने की घटनाएं अलग अलग मामलों की त्रुटि है या संगठित पैटर्न? इसका जवाब जांच और दस्तावेजों से ही निकलेगा। फिलहाल इतना तय है, एसआईआर और फॉर्म 7 अब सिर्फ कागजी शब्द नहीं रहे, वे चुनावी बहस के केंद्र में आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र बनाम सत्ता की लड़ाई का रूप देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमाएगा या ठंडा पड़ेगा, ये जांच प्रक्रिया और जनता की समझ पर निर्भर करेगा। लोकतंत्र की असली ताकत मतदाता है और जब मतदाता अपने नाम की तलाश करने लगे तो राजनीति की धड़कन तेज होना तय है। अब नजर इस बात पर है कि सच्चाई किस दिशा में सामने आती है और क्या हर मतदाता का नाम, उसकी पहचान और उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।